नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, दोनों की चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे मार्केट का क्या व्यू रह सकता है यहाँ पे। क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और 25,200 के नीचे एक्सपायरी हुई है, कल क्या हो सकता है उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम चलें तो अब जो एक्सपायरियाँ स्टार्ट हो रखी हैं वो आपकी मंथली एक्सपायरी है, क्योंकि सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी होने वाली है परसों के ट्रेडिंग सेशन में और उसके बाद निफ्टी की होगी। तो मोस्टली मंथली जो एक्सपायरी होती है ज़्यादातर टाइम ट्रेंडिंग हो जाती है। अब हमें देखना पड़ेगा कि इस बार क्या हो सकता है। तो सबसे पहले अगर साइकोलॉजिकल वाइज समझने की कोशिश करी जाए तो 25,000 एक राउंड फिगर है और 25,000 की जो कॉल है वो अगर हम उसको देखेंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा करीब करीब ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का प्रीमियम चल रहा है और पुट पे कितना है 42 पॉइंट का। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट के लिए ऊपर अगर मार्केट को जाना है तो जाहिर सी बात है ऊपर बहुत तेज़ी से ऊपर जाना पड़ेगा, तब जाके इसको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है पुट साइड पे। क्योंकि पुट बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, ठीक है ना। अगर इसको ऊपर जाना है तो करीब 282 की पुट यानी 25,500 के ऊपर निकलना चाहिए, जो कि फ़िलहाल तो दिख नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम नीचे का प्लान करने वाले हैं। तो 25,000 तक निफ्टी आ सकता है, इस पॉइंट पे आपको थोड़ा सा फोकस रखना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको कल एक पॉइंट बताया था कि जब तक मार्केट अपने प्रीवियस स्विंग को नहीं क्रॉस करता तब तक आप थोड़ा सा सेलिंग का ही ट्राई करिए। जहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है सेलिंग की वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। तो अभी भी हमारा जो स्ट्रक्चर है वो स्टिल बना हुआ है। अभी भी इसने प्रीवियस हाई के ऊपर कहीं पे भी ट्रेड नहीं किया है। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि सीधी सी बात यह है कि हम क्या करने वाले हैं कि जब तक ये हाई नहीं निकलता जो कि 25,260 का है, इसके ऊपर निफ्टी ट्रेड नहीं करता तब तक हम सेलिंग का ही व्यू लेके चलेंगे। और टारगेट हमारे पास जो है वो करीब करीब 25,000 का। यहाँ पे एक छोटा सा गैप भी है और इसको ये फिल कर सकता है, स्पेशली बैंक ये सेंसेक्स की एक्सपायरी वाले दिन में। तो इस पे आप नज़र रख सकते हो। धीरे धीरे ये दोबारा से डाइल्यूट होके नीचे की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा, ये ध्यान में रखिएगा। किसी भी वर्स्ट केस कंडीशन में आपका जो मैक्सिमम स्टॉप लॉस बनता है वो आपका बनता है 25,300। इसके ऊपर निफ्टी ट्रेड करने लग जाए अपनी शॉर्ट की पोजीशन से आपको एग्जिट कर जाना है, ठीक है। इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। दूसरी चीज़ है कि अगर आप इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट कर रहे हो तो आप 1 मिनट हाई और लो के सेटअप को स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकते हो। कभी कभार क्या होता है मार्केट मॉर्निंग में साइडवेज चला जाता है बट सेकेंड हाफ में एंड ऑफ द डे जाके गिर जाता है, जैसे कल के ट्रेडिंग सेशन में हुआ। कल ये इसने सेटअप तो बनाया, उसके बाद ये साइडवेज चला गया और एंड ऑफ द डे जाके गिर गया था। तो आप ऐसी कंडीशन को भी फॉलो कर सकते हो। अगर स्टॉप लॉस टिकन नहीं हो रहा है तो आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हो। यहाँ पे जो व्यू है वो यही है कि जब तक 25,300 के ऊपर नहीं निकलता तब तक हम थोड़ा ये पुल बैक पे हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। अब जाहिर सी बात है अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस के हिसाब से अगर आप समझोगे कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग किस तरीके से हुई, तो आप देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, सेलिंग के लिए आया, यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट कर दिया, यानी जो सेल कर रहे थे उनको यहाँ से बाहर मार्केट ने निकाल दिया। फिर ये नीचे आया पुल बैक में, वहाँ यहाँ पे मार्केट ने फिर उनको बाहर निकाल दिया, गैप डाउन खुला। तो जाहिर सी बात है जो सेलर्स थे उनको भी इसने एग्जिट करके यहाँ पे दोबारा से सेलर आए, अब उनको इसने निकाल दिया है। तो जाहिर सी बात है अब मार्केट में कौन बचे होंगे, बायर्स बचे होंगे। बायर्स बचे होंगे तो बायर्स को यहाँ पे टारगेट किया जा सकता है, दोबारा से नीचे ये जा सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर वाइज भी देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है, धीरे 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 ये अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है और लोअर लो बनाता हुआ जा रहा है और लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है शॉर्टर टाइम फ्रेम में। 25,000 के नीचे तो काफ़ी हद तक वीक हो जाएगा, बट फिलहाल जब तक 25,000 के ऊपर है तब तक ये थोड़ा सा पॉजिटिव है। बट हाँ, ये टारगेट स्टिल यहाँ पे पेंडिंग है, तो चांसेस हैं वेरी कि ये आ सकते हैं, ठीक है। ऊपर आपके लिए जो सबसे अच्छा शॉर्टिंग एरिया होगा वो ये पर्टिकुलर एरिया आपके लिए सबसे बेस्ट है, 25,350 के आसपास मिलता है गलती से, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे सेल करके ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी सिंपल सी चीज़ है, बैंक निफ्टी भी यहाँ पे रेडी है 55,000 को ब्रेक करने के लिए। अगर मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करूँ तो यहाँ पे आपको, ठीक है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, काफ़ी हद तक इसने अच्छा मूवमेंट किया है, ठीक है ना। तो एक
ऑलमोस्ट जो लो का एरिया था वो इसने एक बार टेस्ट कर लिया है। तो अगर अब की बार ये नीचे आया तो चांसेस वेरी हाई कि ये 55,000 को ब्रेक करके इसके नीचे एक बार जा सकता है। रीज़न सेम है कि मार्केट थोड़ा सा अब एक्सपायरी के क्लोज जाएगा तो चांसेस वेरी हाई कि ये दोबारा से नीचे की तरफ आ सकता है। बाइंग की हम तभी सोचेंगे जब ये अपने किसी स्विंग के ऊपर ट्रेड करे। अभी तक इसने स्विंग के इवन इसने नीचे से ऊपर तो आया था लेकिन इस स्विंग को क्रॉस नहीं किया। अगर आप देखोगे स्विंग की एग्जैक्ट वैल्यू कुछ करीब करीब आपकी 55,665 के आसपास थी और हाई आपका बना है 58 के आसपास का। तो आप इस पे ध्यान रखिएगा। 55,500 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है आप सेल ट्राई कर सकते हो। 55,200 का टारगेट आप लेके चल सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम सेलिंग का ही व्यू लेके चल रहे हैं और थोड़ा सा सेलिंग ही ट्राई करने वाले हैं हम कल और परसों के ट्रेडिंग सेशन में। इवन अब जब तक निफ्टी की एक्सपायरी नहीं हो जाती तो हम नेगेटिव सेटअप पे ज़्यादा काम करने वाले हैं रादर देन पॉजिटिव सेटअप पे, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाकी ग्लोबल मार्केट करेंटली ये देखा जाए तो यहाँ पे भी कह सकते हैं कि रेट कट के बाद थोड़ी सी पॉजिटिविटी बनी हुई है, बट मोस्ट प्रॉब्ली इसमें भी 1-2 दिन के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है क्योंकि अब ये ऊपर बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो इनमें भी आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है जैसे आपको क्रिप्टो में कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली थी वैसे ही, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।